बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। एज यू नो हमने स्टार्ट किया हुआ है 666 अल्फाज का बुनियादी इंग्लिश कोर्स। इस कोर्स में हम सिखा रहे हैं ऐसे इंग्लिश अल्फाज जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। बहुत ही अहम इंग्लिश अल्फाज उन लोगों के लिए जो इंग्लिश तो बोलना चाहते हैं लेकिन उनका ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत ही कम है। तो अगर आप अपने ज़ख़ीरा अल्फाज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आप ही के लिए बनाया गया है। इस कोर्स का आज 11वां लेसन है। इस क्लास में हम आपको सिखाने जा रहे हैं 60 इंग्लिश अल्फाज, उनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और उनके उर्दू मायने। पिछली तमाम क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने कोई क्लास मिस की है तो आप उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आवर फर्स्ट वर्ड इज डेयर। डेयर, ये लफ्ज़ डियर नहीं बोलना बल्कि डेयर है। डेयर का मायने है हिम्मत, हौसला। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना। इन्वॉल्व, शामिल होना। ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मायने है पहले से। रिसेंटली, रिसेंटली का मायने है अभी अभी या हाल ही में। रिसेंटली, हाल ही में। ट्रेड, ट्रेड कहते हैं तिजारत को। ट्रेड, तिजारत। रिफ्यूज, रिफ्यूज, रिफ्यूज का मायने है इनकार करना, जवाब देना। होल, सुराख, होल, सुराख। लेसन, लेसन का मायने है सबक। रीइंफोर्स, लफ्ज़ है रीइंफोर्स। रीइंफोर्स, मजबूत करना। पॉपुलर, पॉपुलर, मकबूल, यानी बहुत ही पसंदीदा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉपुलर। सीयू, सीयू का मायने है सिलाई करना। मेंट, मेंट, मेंट का मायने है मुरम्मत करना। ब्रिंग, ब्रिंग, लाना। कॉमेट, कॉमेट, कॉमिट का मायने है इर्तिकाब करना, यानी किसी गलती का इर्तिकाब करना, किसी गुनाह का इर्तिकाब करना। यहाँ पर इसकी इंग्लिश आएगी कॉमेट। पोजीशन, पोजीशन, हालत। वाइप, वाइप, वाइप का मायने है साफ करना। हैंग, हैंग, लटकाना। फ्राई, लफ्ज़ है फ्राई, तलना। कंफर्ट, कंफर्ट, आराम। कॉमेडी, कॉमेडी, मज़ाहिया। वॉश, वॉश का मायने है धोना। स्विम, स्विम का मायने है तैरना। स्लो, स्लो, स्लो का मायने है सुस्त। नोक, नोक का मायने है दस्तक देना। यहाँ पर केस साइलेंट होगा, लफ्ज़ पढ़ा जाएगा नोक, और नोक का मायने है दस्तक देना। इंक्लूड, इंक्लूड, शामिल करना। एक्सटेंड, एक्सटेंड, तौसीह करना, बढ़ाना। वरी, वरी, वरी का मायने है फिक्र करना। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी। ऐड, ऐड का मायने है जमा करना। सॉफ्ट, सॉफ्ट का मायने है नर्म। इंस्टेंस, इंस्टेंस, मिसाल। मैप, मैप का मायने है नक्शा। रन, रन, भागना। डियर, ये लफ्ज़ है डियर, इसका मायने है प्यारा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, हल। फीड, फीड का मायने है खाना खिलाना या दूध पिलाना। फीड, खाना खिलाना। एजुकेशन, एजुकेशन, तालीम। मूवमेंट, मूवमेंट,
मूवमेंट का मतलब है तहरीक। करैक्टर, करैक्टर लफ्ज है करैक्टर और इसका मायने है किरदार। शोल्डर, शोल्डर कंधा। हेल्प, हेल्प मदद करना। शूट, शूट शूट का मायने है गोली मारना। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन पेशा। फिलॉसफी, फिलॉसफी फिलॉसफी का मायने है फलसफा। रिवील, रिवील जाहिर करना, दिखाना। क्वेश्चन, क्वेश्चन सवाल। परफॉर्म, परफॉर्म का मायने है इंजाम देना। वेपन, वेपन हथियार। वेपन का मायने है हथियार। ओके लर्नर्स, ये थी आज की क्लास और ये इस कोर्स की आखिरी क्लास थी। इस कोर्स में हमने सीखे हैं 666 इंग्लिश अल्फाज, उनका दुरुस्त तलफ़ुज़ और उनके उर्दू मायने। अगर आपने इस कोर्स की तमाम वीडियोस देखी हूँ और उनमें मौजूद अल्फाज को याद किया हो, उनके मायने याद किए हूँ, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत ही अच्छा हो गया होगा। तो अगर आपको ये कोर्स पसंद आया है, इस कोर्स की वीडियोस पसंद आई हैं, तो इन्हें लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ही सिखाते रहेंगे बहुत ही आसान अल्फाज में उर्दू से इंग्लिश बोलना। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि और भी लोग इंग्लिश सीख सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश सीखना आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।